नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जोड़ों के दर्द की। और जो हमारे जॉइंट पेन होते हैं या हमारी हड्डियों में जो दर्द होता है या जो भी स्टिफनेस होती है उसके बारे में बात करेंगे। गठिया जैसे रोग, अर्थराइटिस जैसे रोग, रूमेटाइड अर्थराइटिस जिनको हो गया है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट समझते हैं कि हमें कौन कौन से एक्यूप्रेशर करने चाहिए अपने जॉइंट पेन के लिए या दर्दों के लिए। सबसे पहला पॉइंट है इस फिंगर को, जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के टिप को दबाइए। रिंग फिंगर के टिप को जोर से दबाइए। जब अंगूठी से आप दबाते हैं तो प्रेशर आपको पूरा लगाना है। दोनों हाथ में कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा है हमारा, अपने मुट्ठी जब बनाएंगे तो पीछे में ये चारों चैनल बनेंगे, इस चारों चैनल को आप दबाएंगे ऐसे। एक एक करके आप दबा सकते हैं, देखिए। एक साथ आप तीनों को भी दबा सकते हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे कीजिए। ये बॉडी में कहीं भी दर्द है उसके लिए ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो आपको दबाने चाहिए दोनों हाथ में। एक साथ भी दबा सकते हैं, तीन उंगलियों से एक साथ दबाइए। आगे पीछे, आगे पीछे। इसके अलावा अंगूठे के ऊपर का जो पॉइंट है वो भी आप दबा सकते हैं। एक स्पेशली कमर दर्द और बाकी के दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अब हम लोग कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे अपने जॉइंट पेन के लिए। अपने हाथों को खोल लीजिए और पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए। जब खोलते हैं तो पूरी ताकत लगा के खोलिए, जब बंद करते हैं तो पूरी ताकत लगा के बंद कीजिए। बंद कर लीजिए और रोटेट कीजिए। अपोजिट। कंधे को सीधा रखिए और हाथ को यूं कीजिए। खोल के भी कर सकते हैं। जब भी आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो आप लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए या कपालभाति करते रहिए। इसके बाद हम लोग कंध संचालन करेंगे। कंधा घुमाइए। देखिए, कंधा जब घुमाते हैं आप तो पूरी तरह से पीछे की तरफ जाइए। सीना आपका पूरा उभरा हुआ होगा। जब आप आगे की तरफ आएंगे तो दोनों एल्बोज को टच करेंगे, फिर ऊपर की तरफ जाके खोलेंगे। इसमें लंबे गहरे सांस लेते रहिए। अपोजिट 10 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद दोनों हाथ को ऊपर उठाइए और एक दूसरे को पकड़ लीजिए और सर के पीछे से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को खींचेंगे, फिर राइट से लेफ्ट को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद कुछ अभ्यास हम पैरों के करेंगे। सीधे होके बैठ जाइए ऐसे,
पैर खोल लीजिए, थोड़ा शेक कर लीजिए पैर को। अब दोनों पैर की उंगलियों को आगे की तरफ पूरा मोड़िए, फिर पूरा खोलिए, जैसे भी हमने हाथों से किया था। पूरा खोला, पूरा मोड़ा, फिर पूरा खोलिए, फिर पूरा मोड़िए। आइए 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अपने पंजों को स्ट्रेच करेंगे, पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 1, पीछे आगे की तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 बार करवा रहा हूं, आप 10-10 के 3 सेट करेंगे। इसके बाद हम पंजों को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10-10 के 3 सेट कीजिएगा आप लोग। अब दोनों पैर को खोल लीजिए और अंदर की तरफ दोनों पंजों को मोड़ेंगे। देखिए, फिर पूरा बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। आइए 10 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10-10 के 3 सेट करने हैं आपको। इसके बाद हम लोग घुटने का अभ्यास करेंगे। पैरों को सीधा कर लीजिए और घुटने पे फोर्स लगा के घुटने को नीचे की तरफ धक्का धक्का लगाएंगे। आप घुटने के जस्ट नीचे आप टॉवल को रोल करके रख सकते हैं, या फिर एक बॉल, सॉफ्ट बॉल होती है वो रख सकते हैं, और उसको दबाने का प्रयत्न करेंगे। ये करते हैं 10 बार। 1 2। पूरी तरह से फोर्स लगाना है। आपके घुटने का पिछला हिस्सा जमीन से सट जाना चाहिए, इतना आपको फोर्स लगाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद राइट लेग को उठा के लेफ्ट जगह पे रखिए और राइट हैंड से राइट लेग का घुटना घुटना को पकड़िए और ऊपर नीचे करेंगे। देखिए, उठा के ऊपर सीने तक लगाएंगे, फिर नीचे तक जमीन में सटाएंगे। आइए करते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। इसके बाद इसी पैर को दोनों हाथ में उठा लीजिए और घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दोनों हाथों से इस पैर को लॉक कर लीजिए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद रोटेट करेंगे इसी पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को उठाइए और राइट जगह पे रखिए और घुटने पर फोर्स लगा के जमीन पर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद पैर को उठा लीजिए दोनों हाथ में और घुमाइए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों से लॉक कर लीजिए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग दोनों पैर को उठा के यूं करेंगे आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग दोनों पैर से नहीं कर पाएंगे एक एक पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग चक्की आसन करेंगे। चक्की आसन के लिए दोनों पैर खोल लीजिए सीधे और दोनों हथेलियों को आपस में ऐसे लॉक कर लीजिए और 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। देखिए एक बार, जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो पंजा आपका आगे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो पंजा आपके अंदर की तरफ आ जाएगा। कोहनियां आपको सीधी रखनी है, कोहनियां मोड़नी नहीं है। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10-10 के
3 सेट करेंगे आप लोग। वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक के 3 सेट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे स्थित कोणासन। स्थित कोणासन के लिए अपने पैरों को खोल लीजिए जितना आप खोल पाए। उसके बाद राइट हैंड को रेज कीजिए, लेफ्ट टो को टच कीजिए और लेफ्ट हैंड को देखेंगे पीछे मुड़ के। फिर चेंज करेंगे तो ऐसे करेंगे, राइट से, जब राइट हैंड से लेफ्ट टच करेंगे तो लेफ्ट हैंड को देखेंगे और लेफ्ट से टच करेंगे तो राइट हैंड को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 25-25 के कम से कम 4 सेट करने हैं। इसके बाद दोनों मुट्ठियां बंद कीजिए और आपस में ऐसे लगाइए और अंगूठी की टिप एक दूसरे से लगाइए और पूरा खोलिए। पूरा जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपका हाथ पूरा सीधा हो जाएगा और आपकी दोनों मुट्ठियां ऐसे मुड़ेंगी। देखिए, एक दूसरे के ऊपर लगी रहेंगी और ऐसे मोड़ना है और अपने टिप को देखते रहिए, अपने अंगूठे की टिप को देखते रहिए। ये हमने किया 10 बार। आप 10-10 3 सेट करेंगे। इसके बाद थोड़ा हम गर्दन के अभ्यास के लिए आप पूरी गर्दन को 360 डिग्री रोटेट कीजिए। जिनकी गर्दन में दर्द होगा वो नीचे की तरफ नहीं आएंगे, वो 270 डिग्री रोटेट करेंगे। अपोजिट। राइट की तरफ देखेंगे, फिर लेफ्ट, ऊपर, नीचे। अब राइट हैंड उठाइए, कान के ऊपर ऐसे लगाइए और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाइए अपने माथे से और अपने हाथ से। चेंज। दोनों हाथ पीछे की तरफ, दोनों हाथ फिर आगे की तरफ। ये था हमारा कंप्लीट पैकेज जॉइंट पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, गठिया के लिए। अगर इसे हम नियमित रूप से करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा।
आप इसे नियमित से कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इससे कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।